हेलो बच्चों, मैं अमित कुमार क्लास 10th का मैथ का पूरा सॉल्यूशन लेकर आप सभी के सामने आ रहा हूँ। और सबसे पहले मैं त्रिकोणमिति 8.1 को शुरू करने जा रहा हूँ और प्रत्येक सवाल को हम हल करेंगे आसान से आसान नियम से। पहला सवाल है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो हम पहले एक फिगर बना लेते हैं त्रिकोणमिति का। इसमें जो है हमेशा यह ध्यान रखना है कि समकोण त्रिभुज ही बनता है। और समकोण त्रिभुज में जैसे बोल रहा है ए बी सी, और ए बी सी में बी कोण क्या है, समकोण है, तो बी समकोण हम कर दिए 90 डिग्री। और ए बी बराबर दिया है कितना, 24 सेंटीमीटर, और बी सी बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर। हमें एसी ज्ञात करना, और एसी क्या है, कर्ण है, क्योंकि समकोण समकोण के सामने वाले भुजा कर्ण कहलाते हैं। तो हम कर्ण के बराबर सूत्र जानते हैं। क्या जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हमारा लंब है 24 सेंटीमीटर और आधार है 7 सेंटीमीटर। 24 का स्क्वायर 576 होता है और 7 का स्क्वायर 49 होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो 625 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, और 625 सेंटीमीटर का वर्गमूल जो होता है 25 सेंटीमीटर होगा। इसका मतलब हमारा कर्ण पता चल गया 25 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात क्या करना है, एक नंबर बोल रहा है साइन ए और कॉस ए। तो देखिए साइन ए, इससे पहले हम सूत्र एक पढ़े होंगे, एल ए एल, लाल बटे के ए, लाल बटे का, जिसमें लंब बटे कर्ण होता है साइन का। तो लंब अब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है, तो यहाँ पे एंगल ए है और ए का सामने वाला बीसी लंब कहलाएगा। तो लंब हो जाएगा क्या थी, 7/25। और कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार ए है तो सामने वाला हो जाता है, और ये क्या हो जाएगा, आधार। तो आधार हो गया 24 और कर्ण कितना है हमारा 25। ये हो गया एक नंबर का। और दो नंबर में है साइन सी। साइन सी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, लंब बटे कर्ण, लेकिन एंगल जो है क्या है, सी पे है, तो सामने वाला लंब ये जैसे है वैसे ही रहेगा। तो लंब हो जाएगा कितना 24 और कर्ण कितना हो जाएगा 25। और सी कॉस सी को हम क्या लिख सकते हैं, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है 7 सेंटीमीटर है और कर्ण कितना है 25 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 7/25। हमारा एक नंबर सवाल हल हो गया है। दूसरा नंबर सवाल देखिए, आकृति 8.13 में टेन पी माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करना है। यानी कि ये आकृति है कितना 8.13। तो देखिए लंब दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है, हमको क्या ज्ञात करना, आधार। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से आधार बराबर सूत्र होता है रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो हमारा कर्ण है 13 सेंटीमीटर और लंब कितना है 12 सेंटीमीटर। जब हम 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 होगा और 12 का स्क्वायर 144। जब हम 169 में से 44 घटाएंगे तो 25 बचेगा, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर। 25 सेंटीमीटर को हम वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर।
हमारा आधार पता चल गया कितना, 5 सेंटीमीटर। सवाल क्या बोल रहा है, 10p, 10p माइनस कॉट आर। देखिए 10p, 10 के लिए फिर वही सूत्र, एल बटे के ए, ये हो जाता है 10 के लिए लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, माइनस कॉट आर के लिए 10 का उल्टा होता है तो आधार बटे लंब होगा। तो देखिए 10p है तो लंब, ये लंब हो जाएगा कितना, 5, और आधार कितना, 12 सेंटीमीटर। और कॉट आर के लिए लंब सेम टू सेम कितना हो जाएगा, आधार 5 सेंटीमीटर और लंब 12 सेंटीमीटर। हम इसका या तो भिन्न का घटाव कर सकते हैं या नहीं तो इसको हम काट भी सकते हैं। 5/12 माइनस 5/12 कितना हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 0। सवाल नंबर 3 बोला यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलन कीजिए। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक त्रिभुज का फोटो बनाएंगे, चित्र बनाएंगे, ए बी और सी, ये कर्व, लंब और आधार। तो हम पहले साइन साइन थीटा का हम सूत्र जानते हैं। साइन थीटा का सूत्र होता है क्या, लंब बटे कर्व। साइन ए बराबर है 3/4, ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा क्या चीज, कर्व। और पहले एंगल हमको देखना है, एंगल दे रहा ए पे, तो ए का सामने वाला लंब, तो लंब हो जाएगा यहाँ पे कितना, 3, और कर्ण कितना हो जाएगा, 4। तो अब हमको लंब, फिगर के हिसाब से तो हमको लंब ज्ञात करना है। तो लंब के लिए क्या सूत्र होता है, लंब बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण बराबर, कर्ण का मान 4 सेंटीमीटर, आधार का मान 3 सेंटीमीटर, 4 का स्क्वायर 4 16 और 3 का स्क्वायर 9, 16 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा, 7। तो ये हो गया हमारा कितना, 7 सेंटीमीटर। अब हमको क्या ज्ञात करना है, कॉस ए, कॉस ए के लिए क्या हो जाएगा सूत्र, आधार बटे कर्व। तो देखिए एंगल ए है तो सामने वाला भुजा लंब, ये आधार, तो हो जाएगा √7 बटे में 4, एक कॉस का मान आ गया। उसके बाद बोला कौन सी, टेन ए बराबर, टेन ए का सूत्र होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना हो जाएगा, सामने वाला भुजा लंब, आधार √7। हमारा तीसरा नंबर भी सवाल हल हो गया है। नंबर 4, यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात। तो देखिए हम पहले फिगर बनाएंगे, ए बी और सी, कर्ण, लंब और आधार। हम देखिए 15 गुना में है, बराबर के उस साइड जाने के बाद कॉट ए बराबर 8/15, फिर हम सूत्र का प्रयोग करेंगे LAL बटे के ए, और कॉट के लिए होता क्या, लंब का उल्टा, यानी कि आधार बटे लंब। तो देखिए आधार हो गया हमारा 8, लंब हो गया कितना, 15, लेकिन एंगल चेंज होगा। कॉट ए है सामने वाला लंब, तो लंब हो जाएगा हमारा 15 और आधार कितना हो जाएगा 8। लेकिन देखिए फिगर के हिसाब से ये तो लंब और ये आधार है, कर्ण नहीं पता है, तो कर्ण, पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या करते हैं, कर्ण बराबर क्या लिखते हैं, रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब हमारा है कितना, 8 सेंटीमीटर, 8 का स्क्वायर, आधार कितना है 15, 15 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना 64 और 15 का स्क्वायर कितना होता है 225।
तो दोनों को हम जब जोड़ते हैं तो 289 होता है, और 289 17 का वर्ग होता है, वर्गमूल होता है। तो हमारा कितना निकल गया कर्ण? 17 सेंटीमीटर। तो अब देखिए सवाल में बोल रहा क्या, साइन ए। साइन ए तो लंब बटे कर्ण होगा, और लंब हमारा क्या होगा इसके हिसाब से, एंगल के हिसाब से 15, और कर्ण तो हमारा नहीं बदलता कभी भी, 17। ये हो गया साइन बराबर कितना, 15/17। उसके बाद क्या है, सेक ए। सेक क्या, कॉस का उल्टा होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण देखिए, कर्ण कभी भी बदलता नहीं है, और ए है आधार, तो आधार क्या हो जाएगा, 8। ये हमारा हो गया कितना, 17/8 आंसर। सवाल नंबर 5 बोल रहा है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलन कीजिए। तो हम पहले क्या करेंगे, फोटो बनाएंगे, चित्र ए बी और सी, ये 90 डिग्री। तो दिया है सेक थीटा बराबर 13/12, लंब एल ए एल बटे के ए, ये होता है कॉस के लिए, और कॉस का उल्टा होता है सेक। तो कर्ण अब बटे आधार। यहां देखिए कर्ण हमारा कितना हो गया, 13, आधार हो गया 12। हम डायरेक्ट इसीलिए किए क्योंकि यहाँ पे थीटा का थीटा दिया हुआ, ए और बी सी नहीं दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, लंब निकालेंगे। पहले पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखेंगे, लंब। लंब बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण, कर्ण हमारा है 13, 13 का स्क्वायर, आधार हमारा है 12, 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, और 12 का स्क्वायर 144। जब हम घटाएंगे इसमें से तो हमारा बच होगा 25, और 25 होता है कितना का, 5 का। तो हमारा लंब निकल गया कितना, 5 सेंटीमीटर। अब बोला त्रिकोणमिति का सभी, साइन थीटा जिसका सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, लंब हमारा कितना है 5, कर्ण 13। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण होता है, आधार है हमारा 12 और कर्ण है 13। उसके बाद है टेन थीटा। टेन थीटा का होता है क्या, लंब बटे आधार, लंब हमारा है 5, आधार है 12। अब साइन का उल्टा होता है क्या, कोसेक। कोसेक थीटा बराबर, तो कर्ण बटे लंब, इसको जस्ट अपोजिट कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा 13/5। उसके बाद क्या है, कॉस का उल्टा होता है सेक, जो कि दिया हुआ है, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। तो कर्ण हमारा 13, आधार 12, और टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, आधार बटे लंब। आधार हमारा क्या है 12, और लंब कितना है 5। हमारा यह सवाल हल हो गया। और अगला 5 के आगे सवाल हम नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में हल करेंगे।